नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे नए सेगमेंट डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम सेहत से जुड़ी आम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता, एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल का डॉक्टर, और मैं हूं आपकी को होस्ट डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग की डॉक्टर। समीर, क्या आप जानते हैं एक आम आदमी एक दिन में अपने चेहरे को सैकड़ों बार हाथ लगाता है? अच्छा, एक दिन में सैकड़ों बार? लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। सर्दियां शुरू हो गई हैं और टेम्परेचर काफी गिर गया है और इस सीजन में स्वाइन फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा होता है। पिछले ही साल स्वाइन फ्लू के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें करीब 800 लोगों की मौत हुई। मौसमी इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इससे आपके नाक, गले और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम स्वाइन फ्लू यानी H1N1 कहते हैं। वो इन्फ्लुएंजा ए का एक प्रकार है। जब कोई खांसता या छींकता है तो फ्लू का वायरस हवा में फैल जाता है और सीधे आसपास के लोगों की सांस में चला जाता है। इसके अलावा आसपास की चीजों पर यह वायरस 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर का कीबोर्ड, टेबल, दरवाजे के हैंडल वगैरह। इनके जरिए ये वायरस आपकी आंख, नाक, मुंह के रास्ते आपके शरीर में पहुंच सकता है। जिन लोगों को फ्लू हो जाता है उनके अंदर यह वायरस 7 से 10 दिन तक रहता है और इस दौरान ये और लोगों में भी ये वायरस फैला सकते हैं। फ्लू से ग्रस्त रोगी को बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहता है, शरीर में दर्द खासतौर पर कमर, हाथ और पैरों में होता है, ठंड लगती है, सर दर्द होता है, खांसी, कमजोरी, नाक बंद होना और गला खराब होने की भी शिकायत हो सकती है। साधारण जुकाम में ये लक्षण काफी हल्के होते हैं, जबकि फ्लू में काफी ज्यादा और देर तक रहते हैं। फ्लू का पता एक साधारण से लैब टेस्ट से किया जाता है। आपके मुंह या नाक से एक स्वैब को लेकर उसे वायरस के लिए टेस्ट किया जाता है। ज्यादातर मरीजों को आराम की जरूरत होती है और खूब तरल जैसे पानी, जूस वगैरह भी लेना चाहिए। कुछ कंडीशंस में आपके डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवाइयां भी दे सकते हैं। अधिकतर लोग फ्लू से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके कारण फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे निमोनिया कहते हैं। ये खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अब हम जान गए हैं कि फ्लू क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है हम इससे बचे कैसे। इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को कम से कम 45 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकें। भीड़ वाली जगहों से बचें जहां इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा रहती है। लेकिन फ्लू से बचने का सबसे कारगर तरीका है फ्लू की वैक्सीन लगवाना। फ्लू की वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डॉक्टर चड्डा से बात की। इन्फ्लुएंजा विषाणु के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्रभावी तरीका है। इसे लेने से इंसान के जिस्म में प्रतिकार शक्ति पैदा होती है, जो आने वाले समय में जो सर्कुलेट होने वाले विषाणु के खिलाफ हमको लड़ने की शक्ति देती है। ये जो वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 हफ्ते का वक्फा होना चाहिए, उसके बाद ही प्रतिकार शक्ति पैदा होती है। फ्लू वैक्सीन सबको ही लेना चाहिए, मगर वो हमेशा मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए जो हाई रिस्क ग्रुप माने जाते हैं उनको वैक्सीन देना आवश्यक होता है। उनमें जो वैद्यकीय अधिकारी होते हैं और जो अस्पतालों में काम करते हैं, जिन लोगों को अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, इन लोगों में जो बीमारी बहुत सीवियर होती है, इसलिए उन्हें भी ज़रूरी देना है। बच्चे जो 6 माह के बड़े बच्चे उन्हें भी ये वैक्सीन देना ज़रूरी है। स्पेशली वो बच्चे जिनको
क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कार्डियक डिजीज़ हो गई या लंग डिजीज़ हो गई। कई लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं। उसमें एक तो बच्चे जो 6 माह के नीचे होते हैं, जिन लोगों को अंडे की एलर्जी होती है वो लोग, और जो कई कैटेगरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं जिनको हम नाक के जरिए वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर चड्डा ने कहा, फ्लू की वैक्सीन को कारगर होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे जल्दी से जल्दी लगवा लिया जाए। अमेरिका और पश्चिमी देशों में तो ये सलाह भी दी जाती है कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों को और बड़ों को हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये काफी जरूरी है कि आप खुद को फ्लू से बचाएं। हम सभी से अपील करते हैं कि फ्लू वैक्सीन के बारे में आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से बात करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ डॉक्टर्स ऑन कॉल पर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।